हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय हम और आप दोनों लोग एसएससी जेईई 2023 के स्पर्धा बैच में हैं, जो कि मैकेनिकल का बैच है। जैसा कि आपको मालूम है, संस्था हमारी लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है। और 2017 से हम लोग एसएससी जेईई और जितने भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं थ्रू आउट द इंडिया, जो भी एग्जाम फॉर्म आते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। और इस समय भी ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं आलमबाग में, लखनऊ में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल के में और मैकेनिकल में। तो अगर कभी लखनऊ आना हो, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करना हो तो जरूर लखनऊ आइए, मिलिए हमसे। और ऑनलाइन बैच मैकेनिकल का चल रहा है जिसका स्पर्धा बैच नाम है। ये स्पर्धा बैच आपके सामने है, बायोलैंग्वेज है, एसएससी जेईई 2023 का है। अगर इसमें आपको ज्वाइन करना है तो करना क्या होगा कि प्ले स्टोर पर जाएं और ऐसा एक आपको ऐप दिखाई पड़ेगा, है ना, सर्च करेंगे, डाउनलोड करिए उस एप्लीकेशन को और उसमें जाइए तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स डेमो के तौर पे उसमें आपको मिलेंगे। देखने के बाद संतुष्ट हो, उसके बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो भूलिएगा नहीं, मेरा ये रेफरल कोड है SJT20। इसको आप अप्लाई कर देंगे तो आपको 20% फीस में एक ठीक ठाक सा रिबेट मिलेगा। एक बहुत मजबूत सी टीम इस स्पर्धा बैच में आपके पीछे लगी है। आप रस्तोगी सर हैं, वाई के रस्तोगी जी, जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। और गौरव ओझा सर हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट डील करेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन के लिए, जिसमें से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस समय हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में इंटर कर चुके हैं, कुछ लेक्चर हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक रिकैप करेंगे, जो लेक्चर्स हुए हैं जल्दी से देखेंगे क्या हुआ है, और फिर आज के टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखा जाए क्या क्या हो चुका है अभी तक। थ्योरी ऑफ मशीन, मशीनों का सिद्धांत, इसमें पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म में बातचीत होते होते आगे बढ़ी। और हम लोगों ने कल के लेक्चर में मेनली जो बात हुई थी वो हुआ था कि ये जानने की कोशिश किया था कि लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पता चला था कि एक कंस्ट्रेंट मोशन होता है, जो दो टाइप का, दो पार्ट में डिवाइड होता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। और एक हुआ था अनकंस्ट्रेंट मोशन। अनकंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हुआ और कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हुआ। तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दो लिंक आपस में ऐसे जुड़े कि जिससे उनके बीच में हमें केवल एक मोशन मिले, यूनिक मोशन मिले, है ना। तब हम कहेंगे वो कंस्ट्रेंट मोशन है। कंस्ट्रेंट का मतलब आप यूं समझे कि एक प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसा बंधन, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए कि सारे मोशन खत्म हो जाए, केवल एक ही मोशन बचा हो, है ना। तो बहुत डिटेल में कल इसको देखा गया था, आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल भी लिए गए थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस फिगर को आप देखें तो एक एक ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसमें होल है, चौकोर होल है, और ये चौकोर टाइप का एक ब्लॉक और है। अगर इसको इसके अंदर फिट कर दिया जाए तो इसमें एक ही मोशन पॉसिबल है कि ये इसके अंदर स्लाइड कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता। फिर दूसरा केस लिया हमने, देखिए यहां पर, इसको देखिए ध्यान से। ये जो पिछले केस में क्या था कि होल स्क्वायर फॉर्म में था, तो ये भी, इसका भी क्रॉस सेक्शन स्क्वायर फॉर्म में था, तो आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल गया, रोटेट नहीं कर सकता था। यहाँ पे क्या किया, होल हमने एक सर्कुलर फॉर्म में लिया तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रॉड ले लिया। लेकिन अगर इसको मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ, ये जो ऊपर एक्सटेंशन जो पोर्शन लगा हुआ है जिसको आप कॉलर्स कहते हैं, अगर ये कॉलर उसमें ना लगाए जाए, अगर वो कॉलर उसमें ना लगाए जाए तो आप पाएंगे कि आपको रेसिप्रोकेटिंग और एंगुलर दोनों मोशन मिलेंगे। लेकिन एक कॉलर लगा देने से क्या होता है, जब कॉलर लगा देते हैं तो आप देखिए बहुत ध्यान से, तो आप इसमें कॉलर लग जाने की वजह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन को खत्म कर देते हैं, केवल मिलता है आपको एंगुलर मोशन। तो कॉलर लगने के बाद ये भी हमारा एक कंस्टेंट मोशन हो गया, क्योंकि हमें एक यूनिक मोशन मिल रहा है, ओनली वन मोशन मिल रहा है जो कि एंगुलर है। पिछले केस में रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा था, इसलिए ओनली वन मोशन मिल रहा था। तो ये हमारे कंस्टेंट मोशन की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। अच्छा, कई बार लिंक्स अपने शेप की वजह से ऐसा हो जाता है। जैसे दोनों एग्जांपल देखे गए तो हमने लिंक के शेप कुछ ऐसे रखे जिससे कि हमें कंस्टेंट मोशन मिले। कई बार ऐसा होता है कि हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, लिंक के शेप की वजह से कंस्टेंट मोशन नहीं मिलता है, एक तीसरे लिंक की जरूरत पड़ जाती है उसको बंधन में रखने के लिए, बांधने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एक आईसी इंजन में जो पिस्टन है
वो सिलेंडर के अंदर पिस्टन सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो अगर केवल पिस्टन और सिलेंडर की बात करें तो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। दो मोशन मिल जाएंगे। अगर दो मोशन मिल जाएंगे तो एक लिंक पिस्टन हुआ, एक लिंक सिलेंडर हुआ, इन दोनों में कंस्टेंट मोशन नहीं रहा, क्योंकि दो हो गए ना, एक रेसिप्रोकेटिंग हो गया, अप डाउन कर सकता है, और एक रोटेट कर सकता है ना। तो दोनों मोशन मिल जाने की वजह से ये हमारा कंस्टेंट मोशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एक तीसरा लिंक, ये लिंक जिसको कनेक्टिंग रॉड के नाम से आप जानते हैं, थर्ड लिंक को क्या बोलते हैं? थर्ड लिंक का नाम क्या है? ये है कनेक्टिंग रॉड। जैसे ही कनेक्टिंग रॉड को इसमें ऐड किया जाता है तो आप सिलेंडर का रोटेटरी मोशन, ये जो पिस्टन का रोटेटरी मोशन, आप खत्म कर देते हैं, ये बंद हो जाता है। अब बचा क्या? केवल रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब आप आईसी इंजन से सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ले सकते हैं, ठीक है ना। अनकंस्टेंट मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर दो मोशन मिल जाए, जैसे ये एग्जांपल सामने दिख रहा है, इसमें कॉलर नहीं लगा है, अगर इसको इसके अंदर फिट करेंगे तो ये रोटेट भी कर सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है, तो टू मोशन मिल गए, या मोर देन टू भी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को हम अनकंस्ट्रेंड मोशन कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ज्यादातर वास्ता, ज्यादा जरूरत हमें कंस्ट्रेंट मोशन की पड़ती है। तो आज के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अब आज हमें शुरुआत करनी है एक नया टॉपिक इसी में, सिंपल मैकेनिज्म में, जिसका नाम है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, हमने लिंक के मोशन के बारे में समझा, अब बात करनी है काइनेमेटिक पेयर की। आइए देखें। तो आज का टॉपिक है काइनेमेटिक पेयर। सबको दिखाई पड़ रहा है पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब भाई सबको मालूम है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना, जोड़ा। और जोड़ा का सीधा मतलब है कि दो होने चाहिए, कोई एक चीज है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पेयर का मतलब क्या हुआ कि जब दो लिंक आपस में मिले, दो लिंक आपस में मिले तो उसे हम पेयर कहेंगे। क्या कह सकते हैं? इफ टू लिंक, टू लिंक, लिंक कैसे भी हो सकते हैं वो, है ना। इफ टू लिंक्स आर कनेक्टेड, इफ टू लिंक्स आर कनेक्टेड, अगर ऐसा हुआ तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, है ना। काइनेमेटिक पेयर अभी ना कहें, अभी कह रहे हैं इसको केयर, इसको खाली कहें पेयर, ठीक है। इफ टू लिंक्स आर कनेक्टेड इट इज नोन एज पेयर, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको कह देंगे पेयर। दो लिंक जोड़ सकते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने एक लिंक ये लिया, देखिए ध्यान से, एक लिंक ऐसे लिया, ठीक है, दूसरा लिंक भी बना लिया ऐसे करके, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ तिरछा कर दें समझ में आएगा। एक लिंक ये हुआ, दूसरा लिंक ये हुआ, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने के कई तरीके हैं, हम इसको वेल्डिंग कर दें। वेल्डिंग कर देने का मतलब क्या हुआ? परमानेंट ज्वाइंट हो गया। वेल्डिंग कर देने का मतलब हुआ कि दोनों लिंक आपने एक ही कर दिए, अब दो लिंक रहे ही नहीं, है ना। वेल्डिंग कर देने का मतलब दोनों आपस में जुड़ गए, जुड़ तो गए, टू लिंक्स आर कनेक्टेड, कनेक्ट तो हो गए, आप जोड़ा तो बना दिए, लेकिन अभी अपने काम का नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने वेल्डिंग किया, वेल्डिंग करते ही दो को एक कर दिया, अब आप दो लिंक नहीं कहेंगे, अब एक ही लिंक कहेंगे। हम यहाँ कैसे जोड़ेंगे? सपोज दैट इसको पिन ज्वाइंट से जोड़ा गया। पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ बीच में एक पिन लगा दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ? वेल्डिंग नहीं किया गया। जब पिन ज्वाइंट से जोड़ा गया तो एक हमें दिखाई क्या पड़ेगा? दिखाई ये पड़ेगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। एक को फिक्स कर दें तो ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, इसको फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दें तो ये मूव कर सकता है, दोनों को फिक्स ना करें, दोनों को पकड़ के ऐसे ऐसे करें, है ना, तो दोनों मूव कर सकते हैं। कुल मिला के अब हम दो लिंक जो आपके पास है, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2, इनके बीच में रिलेटिव मोशन की संभावना बढ़ गई, वो आपने देख लिया, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो जैसे ही आपने कहा कि इफ टू लिंक्स आर कनेक्टेड, उसे पेयर कहा, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तुरंत अब इसी को हम लोग पेयर ना कह के इसको कंप्लीट नाम देंगे, इसको कहेंगे काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, डन। तो इसे आप कह रहे हैं काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। अच्छा,
हम इसको जोड़े भी ऐसा जोड़े कि हमें कंस्ट्रेंट मोशन मिले। मोशन भी कैसा मिले? रिलेटिव मोशन मिले। साथ में एक बात और ध्यान देना है कि हमें कंस्ट्रेंट मोशन मिले। कंस्ट्रेंट मतलब बात हुई थी अभी पिछले लेक्चर में, कंस्ट्रेंट मोशन मिले। कंस्ट्रेंट मोशन कैसे मिलती थी? तो या तो सेल्फ कंस्ट्रेंट होता था या फोर्सफुली कंस्ट्रेंट होता था, या तो लिंक का शेप ऐसा बनाते थे कि एक ही मोशन मिले। कंस्ट्रेंट मोशन का अर्थ क्या हुआ? कंस्ट्रेंट मोशन का अर्थ क्या हुआ? वन मोशन, वन मोशन, एक ही मोशन मिले, है ना। दो लिंक को ऐसे जोड़ें कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, और रिलेटिव मोशन भी केवल एक ही टाइप का हो, एक ही हो, है ना। ऐसा ना हो कि लीनियर भी है एंगुलर भी है, या एंगुलर हो या लीनियर हो, ठीक है। तो उसे आप कहेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट मोशन भी दो टाइप का हो सकता है, वो चाहे जैसे मिले कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, वो चाहे सेल्फ कंस्ट्रेंट हो, है ना, कंस्ट्रेंट हो, और चाहे फोर्सफुली कंस्ट्रेंट हो। फोर्सफुली, कल का लेक्चर देखिए तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। अब कुल मिला के काइनेमेटिक चेन के लिए क्या कह सकते हैं, काइनेमेटिक पेयर के लिए क्या कह सकते हैं कि अगर दो लिंकों को ऐसे जोड़ा जाए कि रिलेटिव मोशन मिले, कंस्ट्रेंट मोशन मिले, तो हम उस जोड़े को, उस पेयर को, इस जुड़ने को, लिंक 1 और लिंक 2 को जो जोड़ा गया है, उसको हम काइनेमेटिक पेयर का नाम देंगे। उसको हम काइनेमेटिक पेयर का नाम देंगे। ये बात समझ में आ गई ना। तो काइनेमेटिक पेयर को ऐसे समझा जाए। डन। चलिए अब जरा देखा जाए कि इसका क्लासिफिकेशन करना है। काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई करना है, कितने टाइप के काइनेमेटिक पेयर हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, एक एक करके देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले डालिए हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। डन। देखिए कई टाइप से करेंगे। जैसे पहला तरीका है, किस बेसिस पे करेंगे, किस बेसिस पे बंटवारा करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन किस टाइप का है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किस टाइप का है, इस पर यह बातचीत होगी। दूसरा क्या होगा, एक तरीका और होगा, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। दो लिंक आपस में जो जुड़ रहे हैं उनके बीच में कैसा संपर्क है। संपर्क देखेंगे अभी, कभी पॉइंट कांटेक्ट होगा, कभी लाइन कांटेक्ट होगा, कभी सरफेस कांटेक्ट होगा, है ना। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक तीसरा तरीका और लेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। देखेंगे अभी, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कनेक्शन, या इसी को लिखेंगे क्लोजर। किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे इसको अभी, ठीक। तो चलिए पहला पार्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। पहला लिया जाए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। पहला ए, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। अब भाई रिलेटिव मोशन का मतलब क्या समझा था आप लोगों ने, क्या अर्थ होता है इसका? सापेक्ष गति, सापेक्ष गति। अब कल के लेक्चर में इस पर ठीक ठाक तरीके से चर्चा हुई थी, और नहीं भी अगर समझ में आया तो थोड़ा बिल्कुल बेसिक में जाएंगे क्लास 7th 8th 9th में। तो सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन के बारे में आपके टीचर ने आपको बहुत ढंग से बताया है। तो इस बेसिस पे जरा इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्निंग पेयर। फर्स्ट जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे पहला, पहला हमारा होगा टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर,
इसी का एक नाम और भी है, इसी का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूट पेयर। रिवोल्यूट पेयर, अब जरा समझें ये क्या है, टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर। टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर क्या है, जरा समझा जाए। देखिए, जैसे सपोज दैट जैसे ये मैंने एक डायग्राम लेके है अपने पास, इसकी बात कर लें, सामने ले आते हैं इसको, ठीक है। टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर की बात हो रही है। देखिए ध्यान से इस डायग्राम को, दिखा, ये काइनेमेटिक पेयर है। कैसा पेयर है, दो लिंक है, दो डंडियां हैं, है ना। एक मैं ले लूं, कोई और चीज ले लूं तो आइडिया हो जाएगा। पेंसिल कहाँ गई, हाँ ये है। देखिए दो डंडियां हैं इस टाइप से, दिख रही है ना, दो डंडियां हैं, दो डंडियों को जोड़ा गया है और दो डंडियां आपस में पिन ज्वाइंट पे जुड़ी है, यहाँ पे पिन ज्वाइंट पे जुड़ी है। इसका मतलब ऐसे ऐसे रोड कहते हैं, ये मूव कर सकती है ना। तो मूव कर सकने का मतलब क्या है, जब इस पेयर को किसी हम मशीन मैकेनिज्म में जब अप्लाई करेंगे, तो मैकेनिज्म कहीं इंस्टॉल करेंगे तो जरूर एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर किसी एक लिंक को हम फिक्स कर दें, मान लेते हैं किसी एक लिंक को फिक्स कर दें, सपोज दैट हमने इसको फिक्स कर दिया, ऐसे ऐसे करने का अर्थ हुआ कि ये फिक्स हो गया, अब ये अपनी जगह पे ही रहेगा, यहां से कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, अब अगर ये अपनी जगह पे रहेगा तो ये इसके अबाउट केवल टर्न कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ये इसके अबाउट केवल रोटेट कर सकता है ना। इसको हम फिक्स किए हैं इसलिए लिंक नंबर 1 मानेंगे, इसको मूव कर रहा है तो इसे लिंक नंबर 2 कहेंगे। आप ये कहेंगे कि लिंक 2 जो है 1 के रिस्पेक्ट में टर्निंग कर सकता है, टर्निंग मतलब घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया, टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर। ठीक है। तो जहां भी जब भी आपको दिखाई पड़े कि कोई एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट मूव कर सकता है इस टाइप से, है ना, तो उसे आप क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर। जैसे कोई एग्जांपल सोचिए, जैसा याद करिए, कोई ऐसा एग्जांपल आपके जहन में आ रहा हो, ऐसा कोई एग्जांपल आपके जहन में आ रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल जहन में आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्निंग पेयर हम तभी कहेंगे ना जब हमारे पास पहली बात क्या आएगी, जब ओनली रोटेशन मिले, ओनली रोटेशन, एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट रोटेट कर रहा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि टर्निंग पेयर किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। टर्निंग पेयर को पहचानने का यही एक तरीका है कि वो हमें रोटेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, एक लिंक दूसरे के अबाउट रोटेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। कोई एग्जांपल सोच के देखिए, कोई एग्जांपल सोच के देखिए। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल याद करिए, जैसे आपके घर में प्लास होगा, प्लास प्लायर जिसे कहते हैं, है ना, प्लायर जिसे कहते हैं, प्लायर, ठीक है, ये होगा ना। या जैसे कैंची होगी, कैंची होगी ना, सीजर्स होगा, ठीक है, कैंची होगी, प्लायर होगा, ठीक है। मम्मी यूज करती होंगी उस बर्तन को उठाने के लिए कैंची की तरह एक इक्विपमेंट, उसको देखिए, उसमें दो ही लिंक तो हैं, कैंची में दो लिंक है ना। वो दोनों लिंक आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, आइए देखें, दूसरे एग्जाम्पल को लेके देखें। कैंची का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया था, दोनों एग्जाम्पल बहरहाल है। ये देखिए, ये प्लायर है, दिखा ना, बहुत घर, सबके घर में है, आपके घर में भी होगा, ये प्लायर है ना। देखिए ध्यान से, इस प्लायर में अगर ध्यान से देखिए आप, तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है, कहां से, देखिए, ये ऐसे करके आता है और ऐसे करके ये हो जाता है, वन फर्स्ट लिंक है। दूसरा लिंक ऐसे करके आता है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाता है। ये दो दो लिंक आपस में मिल गए, ये दो लिंक हो गए जो ऐसे करके लगे हुए हैं। और बीच में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बीच में यहाँ पर एक पिन ज्वाइंट लगा हुआ है, देखिए पिन से, ये यहाँ पे पिन है ना, ये पिन है जिसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, ये पिन है। इसकी वजह से आप देखिए, तो आप चाहे तो दोनों को ऐसे ऐसे करें, दोनों को एक दूसरे के अबाउट रोटेट करें, है ना, या एक को फिक्स कर दें। अगर एक को फिक्स कर देते हैं,
इसको मान लेते हैं फिक्स कर दिया गया, इसको लिंक नंबर 1 मान दिया गया, इसको आपने कहा फिक्स कर दिया लिंक नंबर 1 है। अगर ये फिक्स हो गया तो दूसरा वाला जो लिंक है इसके अबाउट केवल रोटेट ही तो कर सकता है, ओनली रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ओनली रोटेशन। दोनों को अगर फ्री कर दिया है, दोनों को भी कर दिया है, तो भी तो क्या है, एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट रोटेट ही तो करेगा और क्या कर सकता है, ठीक है ना, तो रोटेट कर सकता है। तो ये हमारा एक टर्निंग पेयर, इसलिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ जो जोड़ा जो बना है, जो पेयर बना है, इस पेयर का नाम क्या होगा, टर्निंग पेयर। बात समझ में आ गई ना। दिस एग्जांपल इज फॉर टर्निंग पेयर, क्लियर। ठीक वैसे ही जरा इसमें देखा जाए, कैंची में देखा जाए भाई, कैंची में क्या होने वाला है, क्या कुछ अलग होने वाला है क्या, ये भी देखिए। सीजर में ऐसी तो है, दो लिंक आपके पास है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, आप चाहे तो दोनों को चलाएं, तब भी एक लिंक दूसरे लिंक के अबाउट रोटेट करेगा, या आपका मन करे तो एक लिंक को फिक्स कर दें। सपोज दैट इसको यहां मैंने फिक्स कर दिया, और ऐसा कस्टम है कि जिसको फिक्स करेंगे उसे कहेंगे 1, और अब ये लिंक नंबर हो गया 2। साफ दिख रहा है कि ये लिंक इसके अबाउट ओनली रोटेशन ही तो करेगा, ओनली रोटेशन, इसलिए इसे क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर। दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज टर्निंग पेयर। तो मेरे ख्याल से टर्निंग पेयर के बात समझ में आ गई ना, ठीक है। आइए देखते हैं, टर्निंग पेयर में एक खास बात और है, टर्निंग पेयर में खास बात और है कि दोनों जो लिंक होंगे उनके बीच में संपर्क कैसा होगा, साथ साथ देखते रहिए। ये एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, चाहे कैंची को देखिए, कैंची को देखिए, ये कैंची एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ये कैंची दूसरे कैंची के साथ कांटेक्ट में आ रही है। तो कांटेक्ट कैसा है, मैं जो दिखाना कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की, मेरी बात समझिए, मैं कांटेक्ट कहां दिखाना चाह रहा हूं, ये ऊपर वाला जो कैंची का लिंक है, लिंक 2 है, लिंक 1 से कांटेक्ट में है। जहां पर कांटेक्ट में है आप देखोगे कि इसका पूरा सरफेस इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा नहीं आएगा। देखिए जहां भी कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट कितने बीच में है, कांटेक्ट कहां पे है, आप देखें इस समय आप दिखाई पड़ेगा कि ये लिंक इतने एरिया में दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो एक सतह दूसरी सतह पे संपर्क में है कि नहीं है ना। तो जो टर्निंग पेयर है इसमें दो लिंक आपस में एक जो कांटेक्ट बना रहे हैं वो सरफेस कांटेक्ट बना रहे हैं, है ना। चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए ये जो ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, इस समय दोनों कहाँ कांटेक्ट में है, इतने एरिया में कांटेक्ट में है ना। और ये दोनों जो कांटेक्ट में है तो इनका सरफेस से सरफेस कांटेक्ट में है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो एक बात यहाँ और निकल के आती है कि ओनली रोटेशन मिलना चाहिए, और बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट। तो टर्निंग पेयर के पहचानने की ये प्रॉपर्टी है, टर्निंग पेयर को हम इस चीज से पहचान सकते हैं कि अगर रोटेशन मिल रहा है तो उसमें सरफेस कांटेक्ट भी होगा। इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से रखा जाए और ये याद रख होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। क्लियर है, मुझे लगता है बात समझ में आने लगी है, ठीक है। मुझे लग रहा है ब्लैक पे ये रेड कलर थोड़ा कम विजिबल है, तब रेड थोड़ा कम ही यूज करेंगे, है ना, ऐसा मुझे लगा। चलिए, तो एक बात हो गई, टर्निंग पेयर में कोई समस्या किसी को रह गई हो तो बताइए, टर्निंग पेयर में किसी को कोई समस्या रह गई हो तो जरा बताइए, नहीं ना, ठीक है। और देखा जाए, और एक क्या कहाँ गया, एक फिगर लाए थे आपके लिए हम, एक एग्जांपल तो और लाए थे ना, कहाँ चला गया वो, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे अभी, ठीक है। अब जरा बात करते हैं अगला, नेक्स्ट काइनेमेटिक पेयर बात करते हैं। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन में पहली बात की टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर का काम खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, दूसरा है अपने पास स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर ध्यान दीजिए, लिखा जा रहा है दूसरा कहा जा रहा है स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर। इसी का एक नाम और भी है, इसी का नाम है प्रिज्मेटिक पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर।
प्रिज्मेटिक पेयर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। स्लाइडिंग पेयर से बात समझ में आने लगी। यहां एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड करेगा, बात समझ में आ रही ना, एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर यहां पे स्लाइड ही करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल देखे थे, कैसे, याद करिए जरा। हम एक एग्जांपल देखा था, कैसा था वो, देखिए ध्यान से। ऐसा एक मैंने ब्लॉग बनाया था, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर एक, देखिए ध्यान से, तो नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा। इस ब्लॉक के अंदर ऐसे करके एक दूसरे ब्लॉक को इंसर्ट करने की बात आई थी। क्यों आई थी कि इसके अंदर एक होल बनाया गया था, चौकोर होल था, अगर सामने से देखा जाए तो ये कुछ इसकी कहानी ये है, ये ऐसे करके बनाया गया, बात समझ में आ गई, याद आ गया होगा आपको। और दूसरा इसके अंदर एक स्क्वायर और बना लिया जाए, ठीक है, देखिए जरा, ऐसे करके, ठीक। तो ये इसके अंदर होल है, ठीक है, फिल कर देते हैं व्हाइट से तो समझ में आने लगा होल है, ठीक है। ये होल है और ये इसके अंदर जब फिट कर दिया जाएगा, ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया आपस में सेम है, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लॉक कैसा दिखाई पड़ रहा था, तो ये ब्लॉक हमारे पास ऐसे करके था, ठीक। ये थ्रू आउट द होल है। अब इसी ब्लॉक को मैं इधर से देख रहा हूं साइड व्यू से, तो यहां दिखा रहा हूं फिर से, ये आपको साइड व्यू दिखाया जा रहा है, साइड व्यू, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो साइड व्यू से देखेंगे तो एक तो ऐसे मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर होल है, होल होने के नाते क्या होगा, इसके अंदर एक डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे मिलेगी, इसको इसके अंदर फिट कर दिया, तो इसको फिट करने का मतलब क्या हुआ कि ये चला जाएगा, कहाँ गया, रुकिए, ये चला जाएगा इसके अंदर, ये चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो रुको जरा, ये इसके अंदर आ गया, बहुत बढ़िया, ये देखिए एक बार में ये बन गया, डन, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बन गया। तो एक्चुअली क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली ये कुछ ऐसे करके है, ध्यान दीजिए, एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसे करके है, ये इधर गया, डॉटेड 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 डॉटेड, इधर गया, ऐसे, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब ये दो लिंक हैं, दो लिंक दिख गए ना, क्या समझ में आ रहा है, इसके अंदर ये लिंक जब जाएगा तो स्लाइडिंग मोशन करेगा, इसमें केवल, क्योंकि ये चौकोर शेप में है, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, तो इसमें एक ही मोशन पॉसिबल है, इसमें केवल और केवल आपको एक ही मोशन पॉसिबल है कि ये आगे जा सकता है और पीछे आ सकता है, घूम तो सकता नहीं है, ठीक है। कब इसको रोक दें, इसको फिक्स कर दें तो ये आगे पीछे हो सकता है, या इसको फिक्स कर दें तो ये आगे पीछे हो सकता है, या दोनों को करना चाहे तो दोनों को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सापेक्ष एक ऐसा मोशन करेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष, इसमें केवल और केवल रेसिप्रोकेटिंग या लीनियर मोशन होगा, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये लीनियर मोशन करने लगेगा, ठीक, अच्छा, ठीक है। और दिखाई क्या पड़ रहा है कि आप देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको क्या लग रहा है, इसका हर सरफेस, अगर इस सरफेस की बात करें, ये सरफेस दिख रहा है ना, ये सरफेस, ये सरफेस, ये जो मैं रेड कलर से यहां दिखा रहा हूं, इस सरफेस के साथ सरक के चलेगा, चिपक के चलेगा कि नहीं चलेगा, ये दोनों सरफेस आपस में स्लाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक वैसे ही इधर का सरफेस इससे स्लाइड करेगा, नीचे का सरफेस, ये जो सरफेस होगा वो इससे स्लाइड करेगा, ये सरफेस इससे स्लाइड करेगा, ये वाला सरफेस इससे स्लाइड करेगा, मतलब ये इसके अंदर स्लाइड करता हुआ चलेगा। तो दो बातें यहां समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें, है ना,
कि इसको फिक्स करना चाहें, अगर इसको फिक्स कर दिया जाए, इसको फिक्स कर दिया जाए तो फिक्स करते ही इसे क्या कहेंगे, लिंक नंबर 1 और इसे कहेंगे लिंक नंबर 2। और आप देख रहे हैं कि ओनली वन मोशन मिल रहा है, ओनली वन मोशन, और ओनली वन मोशन मिलने की वजह से हमारा कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। दो चीजें स्पष्ट हुई यहां से, क्या स्पष्ट हुई, पहली बात, सबसे पहली बात क्या स्पष्ट हुई, पहली बात कि यहां पे स्लाइडिंग दिख रही है आपको। मोशन कैसा है, स्लाइडिंग मोशन है। मोशन कैसा है, स्लाइडिंग मोशन है। ठीक है, मोशन कैसा है, तो स्लाइडिंग है, एक दूसरे के ऊपर सरक रहा है, स्लाइडिंग है। अच्छा, कांटेक्ट कैसा है, दो बातें हमेशा ध्यान रखना है, मोशन के बारे में बात करनी है और कांटेक्ट के बारे में। कांटेक्ट कैसा है, कौन बताएगा बेटा, कांटेक्ट कैसा है, कांटेक्ट कैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपको यहां पर मोशन कैसा था, ओनली रोटेशन। ये बात हुई, ये जो बात की गई थी ये बात हुई थी मोशन के लिए, है ना, और ये बात हो रही थी कांटेक्ट के लिए। तो मोशन कैसा निकला, ओनली रोटेशन। कांटेक्ट कैसा निकला, आपने कहा सरफेस कांटेक्ट। उसी तरीके से जरा यहां बताइए, मोशन कैसा निकला, स्लाइडिंग, और कांटेक्ट कैसा निकला, कांटेक्ट कैसा निकला, तो आप कहोगे सरफेस कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट। बात समझ में आ गई ना। ये जो बात यहां निकल के आई है, ये आपका स्लाइडिंग पेयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपने लिखी है। स्लाइडिंग पेयर का मतलब ही है कि जब किसी बॉडी में मोशन स्लाइडिंग हो और कांटेक्ट हमारा सरफेस कांटेक्ट हो, तो उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, स्लाइडिंग पेयर। दिस इज फॉर द स्लाइडिंग पेयर। डन, ये बात हो रही है। ऐसा अगर है तो इसे कहेंगे स्लाइडिंग पेयर। और अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पे, जैसा ये दिखाई पड़ रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर। ये टर्निंग पेयर है और ये स्लाइडिंग पेयर है। डन, चलिए, कोई समस्या किसी को हो तो चैट बॉक्स में जरूर सूचित करें, चैट बॉक्स आप ही के लिए है, जल्दी बताएं चैट बॉक्स में कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल स्लाइडिंग पेयर का लेकर देख लेते हैं, अपना किसका, इंजन का, है ना, आईसी इंजन। क्योंकि बार बार हम लोग मशीन बनाएंगे, इंजन तो बहुत प्यारी सी मशीन है ना, बड़ी प्यारी मैकेनिज्म उसमें है। आइए जरा आईसी इंजन में देखें कि टर्निंग पेयर स्लाइडिंग पेयर कहाँ कहाँ मिलता है। आईसी इंजन में, आईसी इंजन में टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर कहाँ कहाँ मिलता है। चलो बच्चों, बनाया जाए, क्या बनाया जाए, एक इंजन, इंजन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखा जाए तो बन जाएगा। ठीक, देखिए इंजन में क्या है, एक सिलेंडर, तो हमारा मेन मकसद तो सिलेंडर से ही है। ये सिलेंडर हो गया, डन, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक पिस्टन। तो देखो बेटा, ये हो गया पिस्टन। पिस्टन कैसा होता है, सर्कुलर डिस्क टाइप की चीज होगी, है ना, ये पिस्टन हो गया। अच्छा, सिलेंडर तो होता है फिक्स, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी बाद में देख लेंगे। और एक लाइन और अगर खींच दिया जाए सेंटर से ऐसे करके, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि यहीं पर आपको क्रैंक रॉड मिलेगी। ये फिक्स हो गया, देखिए ये फिक्स है ना, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। इसका मतलब एक्चुअली क्या है, ये दोनों आके मिले हुए हैं, ये ऐसे करके है, एक्चुअल डायग्राम तो ऐसे करके है, ऐसे करके है ना। ठीक है, ये हमारा हुआ फिक्स। तो जहां जो कुछ, ये पूरा फिक्स है ना, ये तो पूरा फिक्स है, ये सब फिक्स है। ठीक है, इसलिए इसको लिंक 1 बोला जाएगा। ये सब लिंक 1 है, ये पूरा डब्बा दिख रहा है ना, ये लिंक 1 फिक्स कर दिया, एक लिंक हो गई। ये भी फिक्स है तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, उसी केस का हिस्सा है, ये फिक्स है। अब इसमें मैंने एक एक क्रैंक लगाई, एक क्रैंक लगाई। देखिए क्रैंक, क्रैंक कहाँ गया भाई, आ जाओ भाई, क्रैंक क्रैंक क्रैंक। क्रैंक बना लेते हैं पहले तो, पतला सा क्रैंक, छोटा सा क्रैंक, ये छोटा सा क्रैंक, आओ भाई क्रैंक, ये है क्रैंक, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, कैसे लगाया, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट कैसे बनाए गए, इसमें वेल्डिंग नहीं किया गया,
यहाँ पे पिन ज्वाइंट लगाया गया, पिन ज्वाइंट। पिन ज्वाइंट लगने का मतलब क्या है, ये क्रैंक ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम सकता है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसकी केवल औकात इतनी ही है कि इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घूम ले, एंटी क्लॉकवाइज घूम ले। ये रहा पिस्टन, ये रहा क्रैंक, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, किससे, एक कनेक्टिंग रॉड से, एक कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दिया जाए। चलो कनेक्टिंग रॉड बना दिया जाए भाई, कनेक्टिंग रॉड ये है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है। ये देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने की, आ जाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो जुड़ गया, ठीक है बेटा। कोशिश कर रहा हूँ खाली ढंग से जोड़ने की, ये हो गया, अभी मज़ा नहीं आया, ठीक है, अब कुछ मज़ा आया, ठीक, ये हो गया। अच्छा ये भी ज्वाइंट कैसा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कनेक्टिंग रॉड पहले तो पिस्टन से जुड़ा, तो यहाँ भी कैसा ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट है। ये दोनों आपस में जुड़े थे, कैसा ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट है। बन गया ना। अब ये मस्त इंजन बन गया, मस्त इंजन बन गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनलेट वाल्व होगा, यहाँ आउटलेट वाल्व होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहेगा, ठीक है, ये स्पार्क प्लग लगा रहेगा, फ्यूल आएगा फ्यूल जाएगा, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट सब होगा। और उससे क्या होगा कि ये जो हमारा ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है ये नीचे जाएगा, सक्शन कंप्रेशन ऊपर जाएगा, इसमें केवल ऊपर नीचे का मोशन होगा। इस मोशन की होने की वजह से ये मोशन हमारा ऐसे क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, गाड़ी चलने लगेगी, आरपीएम मिलने लगेगा, यही तो होगा ना। अब जरा देखें कि इसमें कितने लिंक हैं और उनका आपस में संबंध कैसा है, कैसे कैसे पेयर बन रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। पहली बार हम लोग लिंक को काउंट करके उनके बीच की पेयरिंग की स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। चलिए देखा जाए तो लिंक कितने हैं, हमेशा की तरह जिसको हमने फिक्स किया है उसको लिंक 1 कहा जाएगा। कहीं कोई संविधान में नहीं लिखा है, एक कस्टम है, हर कोई करता है, हम भी करेंगे। सॉरी, तो ये जो फिक्स पार्ट जितना दिख रहा है, व्हाइट वाला पार्ट देखिए, ये फिक्स है, सपोर्ट है, इस पे क्रैंक अटैच है, ये पूरा क्रैंक केस है, ये सिलेंडर है, सब एक साथ फिक्स है, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं लिंक नंबर 1। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, 2 किसे कहेंगे, 3 किसे कहेंगे, 4 किसे कहेंगे, कोई नियम कानून नहीं है। चलिए इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं और इसको 4 कह देते हैं। यही 4 लिंक मिलके अपना आईसी इंजन बनाते हैं। एक्चुअली मेन पार्ट इंजन के यही तो है ना, ठीक है ना, आईसी इंजन बन गया, ठीक, डन। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले बात करते हैं लिंक 1 और 2, कौन कौन से लिंक आपस में जुड़े हैं। देखिए कौन कौन से लिंक जुड़े हैं, लिंक 1 है ये, और लिंक 2 ये आपस में 1 2 से जुड़ा है। ध्यान दिया, दिखाई पड़ा ना, 1 का 2 से जोड़ा बना है, बना है नहीं बना है, बहुत ध्यान दीजिए, देखिए कैसे बना है। ये क्या है, ये फिक्स सपोर्ट है, इस पे ये जुड़ा हुआ है आपका क्रैंक, तो 1 फिक्स हो गया, व्हाइट वाला, येलो वाला क्रैंक हो गया, तो 1 2 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया। नेक्स्ट देखिए 2 और 3 का जोड़ा गया कहाँ पे, कम, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट किया गया इस पॉइंट पे, ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट मिला आपका किससे मिला है, 2 और 3 से मिला है, तो एक पेयर तो मिला 2 और 3 से, डन। फिर देखिए जरा 3 और 4 को देखिए, ये पिस्टन था, इसके बीच में इसको ऐसे जोड़ा गया, ये आपस में जब ये नीचे जाएगा तो ऐसे होगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे होगा, ये ऐसे करके यूं करके घूमता रहेगा, नहीं घूमता रहेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा इस पे, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कि 3 और 4 से भी एक मिल रहा है, डन, 3 4 से भी मिल गया, नहीं मिल गया, ठीक है। अब जरा देखिए 4 और 1 का कोई संबंध है क्या, 4 तो ये है, 1 कहाँ है, ये पूरा का पूरा ही तो 1 है। 4 और 1, 1 क्या हुआ, ये देखिए सिलेंडर 1 हो गया और पिस्टन क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 और 1 का भी आपस में एक संबंध तो है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आईसी इंजन में कितने पेयर निकले, कितने काइनेमेटिक पेयर हैं, 4, और सब एक दूसरे के साथ साथ रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। अब ये देखना है कि रिलेटिव मोशन किस किस टाइप से हो रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे के बीच में कैसा मोशन है, पहला तो रुका हुआ है, पहला फिक्स है, देखिए ये मान लेते पहला है, ये फिक्स है, और दूसरा इसके अबाउट घूम सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कैसा मोशन है, टर्निंग मोशन है, रेवोल्यूट पेयर है, टर्निंग पेयर है।
तो 1 और 2 के बीच में मोशन कैसा है, टर्निंग है, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग कि ये भैया टर्निंग पेयर है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा टर्निंग पेयर है। डन। अब देखिए 2 को देखिए और 3 को देखिए, ये देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये आपस में कैसे मूव करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, रिलेटिव मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, इस पॉइंट के अबाउट दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्निंग मोशन करेंगे, दोनों टर्निंग मोशन करेंगे। तो 2 और 3 आपको भी यहां पर भी एक टर्निंग पेयर ही मिलेगा। कोई समस्या है किसी को? 2 और 3 के बीच में क्या मिलेगा, टर्निंग पेयर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, टर्निंग पेयर। डन, ये टर्निंग पेयर हो गया। अब जरा बात करते हैं 3 का 4 से क्या संबंध है, बहुत ध्यान से देखिए। 4 ये है, 4 क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, अलग से बना देते हैं थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारे पास 4 है, ठीक है ना, और 3 क्या है, 3 कुछ ऐसे करके है, देखिए दिखा देते हैं आपको, 3 कुछ ऐसे करके है, ये 3 है, बहुत ध्यान से देखिए। तो 4 तो हमारा यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 4 और 3 के बीच में कैसा मोशन मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो ऐसे मोशन चलेगा, ऐसे करके, ऐसे, है ना। तो टर्निंग मोशन मिल रहा नहीं मिल रहा है 4 और 3 के बीच में। आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे हमारा पिन ज्वाइंट है, तो ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है। तो कुल मिला के मोशन कैसा होगा, ये ऊपर नीचे करेगा तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे करके ऐसे चलेगा। बहरहाल हमें केवल यहां पे देखना है, तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये टर्न कर रहा है, ये टर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में टर्न कर रहा है। 4 के रिस्पेक्ट में ये 4 है और ये क्या है, 3 है, तो 4 के साथ ये टर्निंग पेयर बना रहा है, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है ना। तो क्योंकि घूम रहा है इसलिए इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टर्निंग पेयर, इसे क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर। तो 3 और 4 के बीच में भी आपको एक टर्निंग पेयर मिलता हुआ दिखाई पड़ा। डन। अब लास्ट देखा जाए 4 और 1 के बीच में, 1 क्या है, ये पूरा ही 1 है ना, देखिए ये 1 है, ये 4 है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन कैसे चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, है ना, ऊपर नीचे चलेगा। तो ये दोनों सरफेस आपस में, ये दोनों सरफेस आपस में क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, है ना, ऐसे चलेगा। ये हमारा सिलेंडर है, ये पिस्टन है, सिलेंडर रुका रहेगा और पिस्टन इसके अंदर ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसमें क्या होने वाला है, स्लाइड होने वाला है। तो इससे साबित क्या हो गया कि 4 और 3 के बीच में चाहे 4-3 कहें या 3-4 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 2-1 कहें, चाहे 1-2 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 और 1 के बीच में चाहे 4-1 कहें, चाहे 1-4 कहें, कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि पेयर ही तो है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्लाइडिंग पेयर, ये आ जाएगा आपके पास स्लाइडिंग पेयर। तो आपने यहाँ पे ये जस्टिफाई कर लिया कि एक आईसी इंजन के अंदर 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर में से भी क्या दिखाई पड़ा, इसमें क्या दिखाई पड़ा कि भैया 3 टर्निंग पेयर मिलेंगे और 1 स्लाइडिंग पेयर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपने कितने पेयर हैं उनकी काउंटिंग कर ली, ठीक है ना। जितने भी पेयर हैं उनकी सबकी काउंटिंग हो गई। पेयर की काउंटिंग में कोई दिक्कत आ रही है किसी को, जल्दी जरा बताएं, एक बार देख लीजिए, कोई समस्या आ रही हो जरा बताएं, ठीक है। ओके, आगे देखा जाए, चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं। तो अगला है, 2 पढ़ चुके हैं, टर्निंग पेयर और स्लाइडिंग पेयर। अब एक बात और करनी है जिसको कह रहे हैं रोलिंग पेयर। नेक्स्ट है रोलिंग पेयर, तीसरा है रोलिंग पेयर, तीसरा है रोलिंग, रोलिंग पेयर। रोल 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 करना, रॉक एंड रोल, रोल करना। तो भाई रोलिंग पेयर करने से पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग। रोलिंग किसे कहते हैं, रोलिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। रोलिंग किसे कहते हैं, तो जैसे आप ऐसा करिए ना, एक गाड़ी का पहिया लीजिए, निकाल लीजिए अपनी बाइक में से, साइकिल में से, कार में से, कहीं से निकाल लीजिए और उसको सड़क पे ऐसे लुढ़का दीजिए,
तो सड़क पे गोल 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 घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, दो बातें हो रही हैं, घूमना और आगे बढ़ना। सर पे देखिए एक पंखा लगा है, घूम रहा है ना, गर्मी का मौसम है, वो केवल घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है क्या? घूमते हुए कहीं आगे जा रहा है, लेफ्ट राइट कहीं मूव कर रहा है ना? नहीं कर रहा है, तो ये केवल घूम रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, कार का पहिया, ट्रेन का पहिया, सब क्या कर रहे हैं? रोटेट भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी है, और घूमने का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही ना? कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है? एक पंखे के घूमने में और एक साइकिल के पहिए में घूमने में, जब साइकिल चल रही है तब की बात कर रहे हैं। ये नहीं साइकिल खड़ी कर ली है उसको स्टैंड पे और पहिया घुमा रहे हो। पहिया घुमा रहे हो तो साइकिल के पहिया और पंखे के घूमने में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो रोलिंग का मतलब मोटे तौर पे फिलहाल ये समझ में आया कि जब किसी बॉडी में लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन दोनों एक साथ साथ चलने लगे तो उसी को आप क्या कहेंगे? उसी को आप कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे रोलिंग मोशन, ठीक है ना। चलिए जरा समझा जाए रोलिंग मोशन के बारे में कुछ ढंग से, है ना। कुछ ज्यादा चमक रहा था, थोड़ा लाइट कम किया, शायद कुछ फर्क पड़ता हो इससे, है ना। देखते हैं अभी। चलिए, रोलिंग रोलिंग पेयर। तो पहले भाई रोलिंग पेयर तो बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की। और रोलिंग मोशन ऐसा मोशन है जिससे छुटकारा मिलना नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर को। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में, थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत बार आएगा, है ना, बहुत बार आएगा। चलिए एक बार समझे रोलिंग मोशन क्या है। रोलिंग मोशन क्या है, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। चलो ऐसा है, देखो जैसे ये एक सड़क है, बढ़िया हरी हरी सड़क है, घास लगी हुई, ठीक है। अब लगी सड़क है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। इस रोड के ऊपर एक पहिया, पहिया कहाँ गया? पहिया ये है, ठीक है जी। एक पहिया, एक पहिया, एक पहिया, ये पहिया बना दिया गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले दिख तो रहा है, ठीक है। ये एक पहिया है, थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहा हूं मैं, इसको नीचे कर लेते हैं और पहिए को कर लेते हैं बड़ा। गोली पहिया होना चाहिए, हाँ गोल पहिया, ऐसे करके है। अब ये साइकिल का पहिया है, ट्रक का पहिया है, कार का पहिया है, आप जानो जहां से निकाल के लाए हो समझ लेना, ठीक है, कहां से लाए हो। और अगर ये पहिया है तो इस पहिए का एक सेंटर भी होगा। पहिए को कुछ कोई कलर से भर दिया जाए, पहले तो किसी कलर से इसको फिल कर दिया जाए, ठीक है जी। समझ में आया? नहीं, कलर मजा नहीं आया। अब समझ में आया? अब समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये पहिया है तो इसका एक सेंटर भी होगा, सेंटर बना लेते हैं कहीं पे। ये सेंटर इसका है, ये मैंने हाथ से बिंदु बना दिया, इसका सेंटर है। अभी पहिया चुपचाप ऐसे रुका हुआ है। बात समझ में आ गई ना? अब करने क्या जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। रुकिए जरा, थोड़ा सा और कुछ काम कर लें तब, ठीक है। ये पहिया कर क्या रहा है? ये पहिया घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है? घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। तो घूमने का अर्थ क्या हुआ कि इस पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर मोशन कर रहा है, करा नहीं कर रहा है? ये तो हो गया इसका एंगुलर मोशन, ओमेगा, इतने रेडियन पर सेकंड से। अगर आगे ना बढ़ता तो यही घूमता रहता, यही घूमता रहता, यही घूमता रहता। जैसे टेबल फैन का कहते हैं ब्लेड्स घूमती हैं, सीलिंग फैन का ब्लेड घूमती है, आगे बढ़ती नहीं। लेकिन ये रोड पे रखा हुआ है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये आगे भी बढ़ने लगा, ये आगे भी ऐसे करके बढ़ने लगा। तो इसमें लीनियर वेलोसिटी भी आ गई। तो ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों आ जाए तो उसी को हम लोग जानते हैं रोलिंग मोशन के नाम से। इसी को आप कहेंगे रोलिंग मोशन, ठीक है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, रोलिंग मोशन को जरा ब्रेक करते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। देखिएगा अभी,
हम रोलिंग मोशन को क्या दिखा सकते हैं? रोलिंग मोशन को बेटा बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, है ना? अच्छा, हमें ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए फर्श दिखाई है, हम तो बात कर रहे हैं पहिए की ना, पहिए की बात कर रहे हैं, तो इसका फर्श का कोई मतलब है नहीं, प्लेन जो रोड है इसका कोई मतलब है नहीं, जो देखना है पहिए को देखिए, ठीक है? आइए देखा जाए। हम कह सकते हैं कि अगर रोलिंग मोशन को ब्रेक करना चाहें तो एक ऐसे हो सकता है, देखिए अभी 2 बार में दिखा देते हैं आपको, तब समझ में आएगा बढ़िया से। ये देखिए रोलिंग मोशन बराबर क्या हो सकता है? रोलिंग मोशन इक्वल टू, पहले हटा दिया जाए यहाँ से, ये भी हटा दिया जाए यहाँ से, और ये सड़क भी हटा देते हैं, सड़क का कोई मतलब है नहीं, ये तो समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है? आप चाहे तो यहाँ से भी सड़क को हटा दें, अब ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। देखिए रोलिंग मोशन का मतलब है दोनों को अलग अलग कर लें, एक में एंगुलर मोशन हटा दें और एक में लीनियर मोशन हटा दें। चलो भाई, इसमें से हम लोग एंगुलर मोशन को लापता कर देते हैं और इसमें से लीनियर मोशन को लापता कर देते हैं, बाकी चीजें ठीक कर लें। इसका भाई सेंटर यहाँ पे था और ये हमारा एंगुलर मोशन था, और इसका सेंटर यहाँ पे था, ये हमारा लीनियर मोशन था, ऐसे कर, ठीक है? अब जरा सोचिए, अगर मैं लिखूं इसको ऐसे कि रोलिंग मोशन इक्वल टू लीनियर मोशन प्लस एंगुलर मोशन, ठीक है? लीनियर मोशन प्लस एंगुलर मोशन, ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे? ये लीनियर मोशन प्लस एंगुलर मोशन, इन दोनों को मिला दें तो हमारा रोलिंग मोशन हो जाता है, ठीक है? इसी को आप चाहे कहें लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना? ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, और इसको कह सकते हैं एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन बहुत आराम से, ठीक है? लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन, बात समझ में आ गई ना? डन है? ठीक। अब क्या किया जाए? लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है कि ये पूरी बॉडी घूम नहीं रही है, ये जैसी है ऐसे ही आगे बढ़ रही है। जैसे 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 मान लीजिए मेरा मोबाइल है, ये अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो जैसे ही घूम नहीं रहा है, ये ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस मोबाइल के हर पॉइंट, कोई पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड है, तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी? क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी? यहाँ की अलग होगी? यहाँ की अलग होगी? कहीं नहीं। इसमें जितने भी पॉइंट आप लोगे, कि पूरी बॉडी में कोई भी पॉइंट ले लो, सारी की सारी बॉडी इस समय 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रही है। लीनियर मोशन का अर्थ यही हुआ कि इस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लिया जाए, अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी आप v दिखा रहे हो, अगर इसका सेंटर, ये जो सेंटर है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहाँ पॉइंट ले लो तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? v ही होगी। यहाँ पॉइंट ले लो, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। आप यहाँ पॉइंट ले लो, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। कहीं भर कोई भी पॉइंट ले लो, वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। यहाँ पॉइंट ले लो, वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी, ठीक है ना? तो लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ? ऑल पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी, ऑल पॉइंट्स on the body have same velocity, same velocity, ये मतलब हुआ ना, all the point of body have same velocity, क्लियर है? ठीक। तो ये हुआ लीनियर मोशन का मतलब। अच्छा, एंगुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? कि इस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट सेम होगा, ठीक? इन दोनों को जब मिला देंगे तब हमारा बनेगा रोलिंग मोशन। बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर कहीं पर दो लिंक ऐसे मिल रहे हो, जैसे अभी क्या है, ये तो एक ही लिंक है ना, एक ही लिंक है। दूसरा लिंक क्या हो सकता है? जैसे वो मैंने कहते हैं रोड बनाई थी, वो सड़क को एक लिंक मान ले और पहिए को दूसरा लिंक मान ले, तो दूसरा लिंक पहले लिंक पर स्लाइडिंग नहीं कर रहा है,
टर्निंग भी नहीं कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। टर्निंग में और रोलिंग में अंतर है ना। ये वाला काम है तो ये टर्निंग है किसी पॉइंट के अबाउट। जैसे हमने कहा कि ये, इसको मैंने यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कहा जाए ना, जैसे जैसे मैं ये कहूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा, रुकिए जरा, क्लोन कर लेते हैं और यहाँ ले आते हैं। सपोज दैट मैंने इसको इसके अबाउट फिक्स कर दिया, जो फिक्स कर दिया, देखिए फिक्स हो गया है। फिक्स कर दिया इसका मतलब इसका नाम ये हो गया लिंक 1 और ये हो गया लिंक 2। कोई कहे कि लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में कौन सा पेयर है, तो लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में साफ दिखाई पड़ रहा है कि लिंक 1 लिंक 2 पे रोल नहीं कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो ये कैसा पेयर है, ये टर्निंग पेयर है, ये टर्निंग पेयर है। क्लियर है ना, ये टर्निंग पेयर है। लेकिन अगर दो लिंक आपस में ऐसे काम करें कि, जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से देख लें, सपोज दैट फिर से देखें, अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं और कहता हूं एक लिंक ये है और दूसरा लिंक मेरी सड़क है, सड़क बना लेते हैं, ऐसा क्या है, ठीक है, देखिए सड़क बन गई। इस सड़क पे ऐसे करके चल रहा है, और सड़क है तो सड़क क्या हवा में रहेगी, सड़क को फिक्स करना पड़ेगा। हमने सड़क को फिक्स कर दिया। इसको क्या कह रहे हैं, लिंक 1, इसे कह रहे हैं लिंक 2। अब जरा बताइए, ये इस पे रोल कर रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है, तो अब इसे आप कहेंगे रोलिंग पेयर। यहां पे आपको क्या मिलेगा, रोलिंग पेयर, क्योंकि यहां मोशन कैसा हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है। तो हमने इस एग्जांपल के थ्रू, अभी इसका हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया है, इसकी गणित नहीं देखी है, देखेंगे आगे चल के, देखेंगे कि नो स्लिप की कंडीशन में क्या होगा, स्लिप की कंडीशन में क्या होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल एक रोलिंग मोशन क्या होता है ये समझ में आया। ऐसा चीज अगर कहीं आपको दिखाई पड़े, कोई लिंक, कोई मैकेनिज्म दिखाई पड़े, तो उसे आप कहेंगे रोलिंग पेयर। आइए देखते हैं कहाँ पे दिखाई पड़ता है, ऐसे कहाँ दिखाई पड़ता है ऐसे, है, ठीक है। अच्छा एक बात और, तो इसमें दो मोशन कंबाइंड हो गए, है ना, दो मोशन कंबाइंड हो गए ना। चलिए आगे देखा जाए, थोड़ा सा और एक बात समझानी है। क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक पेयर तो तब कहते हैं ना जब हमें यूनिक मोशन मिले, एक ही मोशन मिले, एक ही मोशन मिले, तभी हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक पेयर है। दो मोशन मिल जाता है तो काइनेमेटिक पेयर नहीं कहते ना। तो यहां तो दो मोशन मिलने लगे, ये बड़ी मुसीबत हो गई, ये मुसीबत हो गई। आइए देखिए कि दो मोशन है कि एक ही मोशन है, ठीक है, ये समझा जाए। इसमें दो मोशन है कि एक ही मोशन है। एक्चुअली होता क्या है, ये जिस सड़क पे चल रहा था, सड़क क्या थी, सड़क बना लिया जाए फिर से एक बार, सड़क बना लिया जाए। देखिए ये इस सड़क पे गाड़ी चल रही थी, ये पहिया इस सड़क पे चल रहा था, ये पहिया हमारा इस सड़क पे चल रहा था, और ये सड़क, ये रोड और ये पहिया इस पॉइंट पे आपस में कांटेक्ट में थे। दिखाना किस पॉइंट पे कांटेक्ट में थे, यहां पर कांटेक्ट में थे। और अगर जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इफ देयर इज नो स्लिप, देयर इज नो स्लिप, अगर स्लिप नहीं है तो क्या होगा, ये जो v होगा और ओमेगा होगा, इनके बीच में जो रिलेशन डेवलप होगा, आगे हम लोग करेंगे, परेशान ना होइएगा, करेंगे, है ना, अभी यहां नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। इसके बीच में जो रिलेशन डेवलप होगा वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, है ना। ये डेवलप करके आपको हम दिखाएंगे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा इसके बीच में डेवलप होगा। जहां पे आर क्या चीज है, आर क्या चीज है, आर कुछ नहीं है, इस व्हील का रेडियस है। जहां आर क्या है, इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ व्हील। आर क्या है, रेडियस ऑफ व्हील, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब जब आपके पास v और ओमेगा दोनों एक दूसरे से साथ जुड़े हुए हैं, संबंध में है, और बीच में कांस्टेंट क्या है, r है, तो मतलब अगर वेलोसिटी आपको v मालूम है तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मालूम है तो v मिल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट मोशन कहाँ रहे, है ना, हमने बात हुई थी ना कि क्या नाम वो कहते हैं कब नहीं होना चाहिए, टू इंडिपेंडेंट मोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन दो मोशन है, चार मोशन है, वो डिपेंडेंट है, कि कोई भी एक बता दो बाकी सब बता देंगे हम, तो फिर उसको हम
टू मोशन नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे इसको दो मोशन नहीं काउंट करेंगे। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे लीनियर मोशन भी है, एंगुलर मोशन भी है, तो दो मोशन है, हम कैसे काइनेमेटिक पेयर मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि दोनों मोशन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक की वैल्यू मुझे बता दिया जाए तो दूसरे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, है ना। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है, दे आर डिपेंडेंट, निर्भर है। डिपेंडेंट मोशन एक दूसरे पर निर्भर है। क्या है? एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग ओनली वन मोशन ही कंसीडर करेंगे। हियरफॉर ओनली वन मोशन ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए ओनली वन मोशन ही माना जाएगा। तो ऐसी घटना जहां आप देख पाओ कि जहां पे इस टाइप की स्टोरी दिखाई पड़े, उसे कहेंगे रोलिंग पेयर। और बहुत ध्यान से देखेंगे तो रोलिंग पेयर में क्या दिखाई पड़ेगा, तो मोशन कैसा दिखाई पड़ा। तो मोशन की बात करें, फाइनली जो हम लोग क्या देख रहे थे, एक मोशन देख रहे थे, एक कॉन्टेक्ट देख रहे थे। तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा। दो चीजें देख रहे थे, पहली बात देखें कि मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा। तो मोशन कैसा होगा, तो आपने बताया भैया रोलिंग मोशन होगा, ठीक है ना। और रोलिंग मोशन ढंग से समझ लिया। अब कांटेक्ट कैसा होगा जरा ये बताइए, तो कांटेक्ट कैसा होगा, कांटेक्ट कैसा होगा, कांटेक्ट कैसा होगा जरा बताइए तो। जैसे अगर साइकिल का कोई बहुत पतला सा रिम, जैसे पतला सा रिम, एक तार को मोड़ के एक रिम बना लिया, उसको लुढ़का दिया, तब तो एक जमीन से, रोड से, प्लेन से एक पॉइंट का कांटेक्ट मिलेगा। अगर ये पतला सा, बहुत बहुत पतला सा है, बहुत पतला सा है, तब तो यहाँ पॉइंट कांटेक्ट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर है ना, जैसे घर में जैसे मम्मी रोटी बेलती है ना, उसको ऐसे लुढ़का दिया। अब सोचिए उस बेलन को लुढ़का दिया गया तो फर्श से उसका कांटेक्ट कैसा है, लाइन कांटेक्ट मिलेगा। एक बेलन को, घर में बेलन है ना, रोटी खाते हो, उस बेलन को सड़क पे नहीं, फर्श पे अपने कमरे में ऐसे लुढ़का दिया। तो आप देखो कि बेलन, लकड़ी का जो बेलन है, वो फर्श से नीचे झुक के देखो तो कैसा कांटेक्ट बनाएगा, एक लाइन सा बनाएगा। नहीं समझ में आया? ऐसा करो, उस बेलन को एक कलर में डुबो दो, कलर में, रेड कलर के बाल्टी में डुबो दो, और ऐसे निकाल के उसको फर्श पे रख दो, फिर उठा लो। फर्श पे क्या दिखाई पड़ा, एक लाइन बनी हुई दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब बेलन का फर्श से कैसा कांटेक्ट हुआ, लाइन कांटेक्ट हुआ, ठीक है। अब उसी एक सिक्का ले लो, एक सिक्का, सिक्का पतला होता है ना, सिक्के को डुबो लो कलर में और उसको निकाल के फर्श पे टच कराओ, फिर उठा लो, तो क्या दिखाई पड़ेगा, एक पॉइंट दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ जब भी कांटेक्ट मिलेगा, या तो लाइन कांटेक्ट मिलेगा, लाइन कांटेक्ट मिलेगा, और पॉइंट कांटेक्ट मिलेगा। जब भी रोलिंग वाली बात होगी तो या तो लाइन कांटेक्ट मिलेगा या पॉइंट कांटेक्ट मिलेगा। या जैसे कोई स्फीयर है, फुटबॉल आपका है, फुटबॉल को कलर में डुबो दो, उसके बाद उसको फर्श पे रखो, है ना, लुढ़का दो, है ना। तो लुढ़का दोगे तो एक लाइन दिखाई पड़ेगी, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे पॉइंट का जो कांटेक्ट है, संपर्क है, वो तो एक पॉइंट ही मिलेगा ना। फुटबॉल को कलर में डुबो, फर्श पे रखो, उठा लो, देखो एक पॉइंट मिलेगा। तो ये लाइन कांटेक्ट कब मिलेगा, लाइन कांटेक्ट कब मिलेगा हमें, जब हमें कोई डिस्क जैसी चीज मिलेगी, या तो डिस्क मिले, है ना, या सिलेंडर मिले, ऐसी कोई बॉडी मिले। अब पॉइंट कांटेक्ट कब मिलेगा, जब हमें कोई स्फीयर जैसी कोई चीज मिलेगी, जैसे फुटबॉल, ये तब ऐसा दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। ये जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, इसको अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है रोलिंग पेयर के लिए। अब जरा देखा जाए कि रोलिंग पेयर का कोई एग्जाम्पल देखा जाए। आइए एग्जाम्पल मैं लेके आया था आपके लिए।
रोलिंग पेयर, भाई रोलिंग पेयर कहाँ गया? पहले तो इसको हटा दे यहाँ से, ये चाकू छुरी हट गई, ठीक है जी, और ये सब हटा दिया जाए यहाँ से, खत्म, ठीक है। रुको जरा, सबर करो, ठीक है। चलिए, रोलिंग पेयर देखिए, ये मैं लाया था रोलिंग पेयर आपके लिए, ये दोनों ही रोलिंग पेयर के एग्जाम्पल हैं। क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? देखिए ध्यान से, एक इसको देखिए और एक इसको देखिए, आपने अपने लाइफ में कई बार इनको देखा होगा। क्या है ये? क्या है? साइकिल में कई बार उसका बेयरिंग कट जाती है तो बेयरिंग चेंज कराते हैं ना। साइकिल में बॉल बेयरिंग लगी रहती है, बॉल बेयरिंग। ये क्या है? बॉल बेयरिंग है। क्या बोलेंगे इसको? क्यों? क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे छर्रे, जिसको बॉल कहते हैं, स्टील की बॉल्स हैं, दीज आर स्टील बॉल्स, है ना। और ये एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस अंदर है, और ये सरफेस इसके ऊपर घूमता है, बीच में स्टील की बॉल पड़ी रहती है। तो जो स्टील की बॉल है वो रोटेट भी करती है, रोटेट कर रही होती है, आगे भी बढ़ रही होती है। इसका मतलब रोलिंग मोशन होने लगा यहाँ पे। अब कांटेक्ट कैसा मिलेगा? तो जब ये बॉल इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे कैसे स्टील बॉल और जो इसका केस है, ये जो कवर है व्हाइट कलर का, ये जो है ना, ये जो इसका कवर है, इन दोनों के बीच में कैसा कांटेक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कैसा कांटेक्ट दिखाई पड़ा? भाई मुझे तो इसमें पॉइंट कांटेक्ट दिखाई पड़ रहा है। पॉइंट कांटेक्ट मिला कि नहीं मिला? क्यों? क्योंकि स्फेरिकल बॉल्स हैं। कभी देखिएगा आपके घर पे या किसी मैकेनिक की दुकान पे जाइएगा, साइकिल बाइक जो रिपेयर करते हैं, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा, इसी बॉल को निकाल के जो मशीनों में लगते हैं, हाई पावर की होती हैं, हाई आरपीएम पे काम करती हैं, वहां बॉल को हटा के हम लोग सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर लगा देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिखा? क्या दिखा? देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट क्या एक सिलेंडर जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है ना, एक सिलेंडर है। ऐसे करके इसमें ढेर सारे सिलेंडर फिट कर दिए गए हैं, जैसे बंदूक की गोली रिवॉल्वर में डाली जाती है ना, ऐसे डाल दी गई है। जो काम यहाँ पे स्फीयर कर रहा था, ये स्टील की बॉल कर रही थी, वही काम यहाँ पे ये करेंगी। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? अंतर बेटा एक ये पड़ जाएगा कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक की ये पूरी लाइन कांटेक्ट में आएगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ने लगा? यहाँ दिखाई ये पड़ने लगा कि यहाँ तो बाबू लाइन कांटेक्ट होगा, लाइन कांटेक्ट। बात समझ में आ रही ना? यहाँ पे क्या है? लाइन कांटेक्ट हो गया, ठीक है, लाइन कांटेक्ट। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई ना? लाइन कांटेक्ट, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं आप लोग रिवॉल्विंग पेयर, या सॉरी रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर। बात समझ में आ गई? चलिए, टाइम कितना बचा? ठीक है, अब अभी 2-3 पेयर और बचे हैं। स्क्रू पेयर बचा है और स्फेरिकल पेयर बचा है, और चलिए देख लेते हैं, एक पेयर तो खत्म ही कर लें, जल्दी से आते हैं स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखें जिसको आप कह रहे हैं स्क्रू पेयर, चौथा है ना, चौथा, इसको कह रहे हैं स्क्रू पेयर। अब स्क्रू समझ भी आ गया होगा, स्क्रू का मतलब चूड़ी, है ना, जैसे आप कहते हैं चूड़ियां बनी रहती हैं, चूड़ियां थ्रेड बनी रहती हैं। तो कहाँ पे ऐसे स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमाते हैं ना, तो एक पेंच अंदर जाता है, यही तो ये करते हैं ना। नट बोल्ट टाइट करते हैं तो नट और बोल्ट में, है ना। तो जहां पे आपको थ्रेड जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा, थ्रेड हिंदी में बोलते हैं, कॉमन आदमी इसको आम भाषा में बोलते हैं कि चूड़ियां कटी हैं, चूड़ी, है ना, ऐसे कहते हैं लोग, ठीक। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे चूड़ी कैसे कटी है, जैसे मान लीजिए नट बोल्ट बनाते हैं, सपोज दैट नट बोल्ट बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक ऐसा मैंने कुछ बनाया, इसको मैं कुछ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो कुछ ऐसा बना, ठीक है बेटा, और ध्यान से देखिए ये क्या हुआ, ये बोल्ट हो गया। बोल्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे चूड़ियां कटी हैं, ये ऐसे करके मान लेते हैं, सिंबॉलिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे ऐसे थ्रेड्स कटी हुई हैं,
बात समझ में आ गई ना, दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसको कह रहे हैं बोल्ट। और एक होगा नट, नट होगा, नट भी तो होगा ना, जब बोल्ट होगा तो नट भी होगा, ठीक है। देखें जरा, तो नट कैसे होगा, नट मान लेते हैं कुछ नट ऐसे करके है, और इस नट के अंदर एक होल भी होना चाहिए, एक होल भी हो गया, ऐसे करके हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल के घुमाएंगे, या इसको इसको फिक्स करके इसको घुमाएंगे, या तो क्या क्या कह रहे हैं, ये बोल्ट है तो इसे क्या कहेंगे, ये है अपने पास नट है, ये क्या है, नट है, दिखाई पड़ा ना, ठीक, ये नट है। तो या तो हम क्या करें, नट को फिक्स कर दें, नॉर्मली करते क्या है कि बोल्ट को फिक्स कर देते हैं, हम लोग बोल्ट को फिक्स कर देते हैं, बोल्ट ऐसे पकड़ लेते हैं और नट को घुमा के इस पर चढ़ा देते हैं। जब इसको इसके ऊपर चढ़ा के घुमाएंगे, इसको रोटेट करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये एंगुलर मोशन भी करेगा, एंगुलर मोशन भी करेगा और चढ़ते चढ़ते ऊपर भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। जब रिवर्स डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे तो घूमेगा भी और नीचे भी आएगा, ऐसे करेंगे तो टाइट होते 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 ऊपर ऊपर नीचे नहीं आएगा, ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे दो मोशन दिखाई पड़ेंगे, एक रोटेशन और एक ट्रांसलेशन, ठीक है ना, लेकिन जो रोलिंग रोलिंग की तरह नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों मोशन आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अभी जब आप हम लोग मशीन डिजाइन पढ़ेंगे, जहां जब कहते हैं थ्रेड्स पढ़ेंगे, पावर स्क्रू पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एक चक्कर घुमाने में कितना ऊपर जाएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों मोशन आपस में, ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और जो लीनियर वेलोसिटी वी है, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दो मोशन मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहेंगे, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट हमें दिखाई पड़ता है तो इसको इसको हम बोलते हैं स्क्रू पेयर, इसको बोलेंगे। देखो दो दो बातें कैसी हो गई, मोशन कैसा मिला, मोशन, तो मोशन मिला स्क्रू मोशन, इसको कह रहे हैं स्क्रू मोशन। और इस जैसे रोलिंग मोशन के दो अर्थ होते हैं कि एंगुलर और प्लस लीनियर, वैसे स्क्रू मोशन का भी दो अर्थ होता है कि इसमें लीनियर मोशन भी होगा, या ट्रांसलेशन कह लें कि ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, और एंगुलर मोशन भी होगा, ठीक है। अच्छा, कांटेक्ट कैसा होगा, जरा इसकी बात कर लें, बिना इसकी बात किए तो बात पूरी नहीं होगी। सब जरा महसूस करो, कांटेक्ट कैसा होगा, कांटेक्ट कैसा होगा, नट जो है बोल्ट पे चिपका रहेगा ना, तो नट के अंदर जो चूड़ियां बनी है वो बोल्ट की चूड़ियों पे चिपकी रहेंगी ना, चिपकी रहेंगी तो कैसा कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा, यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होगा। तो ये बात यहाँ पे फाइनल निकल आ गई कि हम स्क्रू पेयर को ऐसे पहचानेंगे। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं, एक और लास्ट पेयर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं स्फेरिकल पेयर, पांचवा, पांचवा कह रहे हैं स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, कभी किसी ऑफिस में जाइए, टेबल पे देखिए, टेबल पे पेन लगा रहता है, पेन स्टैंड पे, और पेन ऐसे करके रखा रहता है, उसमें चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे ऐसे घूम सकता है, उसी का अरेंजमेंट कह रहे हैं, वही हमारा स्फेरिकल पेयर है। कैसे बनता है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं उसको। सपोज दैट कि एक ये खोखला टाइप का ये बना है, एक सर्किल का हिस्सा ये है, इसी सर्किल को ही काट के ऊपर से काट दिया गया, तो इतना कट गया, इतना बचा। इसमें हमने एक रॉड को वेल्डिंग कर दिया, ये देखिए, ये वेल्डिंग कर रहा हूं मैं, ऐसे इसलिए दिखा रहा हूं कि यहाँ कोई ज्वाइंट वाइंट नहीं है, ये वेल्डिंग कर दिया, भर दिया ना इसको वेल्डिंग से, ये देखिए सब भर दिया, ये वेल्डिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, बात समझ में आ गई। अब एक दूसरा
सर्किल लिया, वो सर्किल इसके अंदर फिट कर दिया, डाल दिया, और इसमें दूसरा रॉड एक वेल्डिंग कर दिया। एक मिनट को जरा, आ गया है ना, सेंटर से ही जाना चाहिए ना, ऐसे कर, अब सही लगेगा। कुल मिला के कितने लिंक हैं? तो कोई नहीं कहेगा कि 4 लिंक हैं। 4 कैसे गिन लेते हैं? बहुत सारे बच्चे गिन लेते हैं। कैसे कहते हैं? एक डंडा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। नहीं, ये इससे जुड़ चुका है। अब ये पूरा जो कप ऐसे बना हुआ है ना, ठीक है, ये 1 लिंक है, ये लिंक 1 हो गई, और ये लिंक 2 हो गई। 2 ही लिंक हैं, ठीक है। बिल्कुल समझिए, जैसे ऐसे करके रखा हुआ है, इसके अंदर मेरा हाथ गया, देखिए ये खोखला बना दिया, इसके अंदर हाथ चला गया। अब ये हाथ 360 डिग्री पर कहीं भी घूम सकता है, ऐसे करके। जैसे आप गाड़ी में जो रियर साइड में होता ना, इससे पीछे के चीजें देखते हैं हम लोग साइड मिरर में, तो साइड मिरर देखिए, तो वो भी तो ऐसे ऐसे करता है, चारों तरफ घूम जाता है ना, तो वहां भी यही होता है, ठीक है ना। तो आप यार अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट मोशन आपको मिलेंगे। देखा जाए तो तीनों एक्सिस पे मोशन अगर बात करें, तो मोशन यहाँ पे 3 मिलेंगे। मोशन जो होंगे वो 3 मिलेंगे। मोशन कैसे होंगे? कहते हैं 3 इंडिपेंडेंट मोशन मिलेंगे। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। अब बड़ी मुसीबत है कि जब मोशन हमारे इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसको हम काइनेमेटिक पेयर कैसे कहें? है तो दिक्कत, है ना, ये बात तो है, ठीक है। कैसे कैसे मोशन मिलेंगे? कि अबाउट एक्स एक्सिस घूम सकता है, अबाउट वाई एक्सिस घूम सकता है, अबाउट जेड एक्सिस घूम सकता है। ये तीनों मोशन मिल जाते हैं, तीनों मोशन। अब ये एक समस्या है, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो क्योंकि हमें यूनिक मोशन मिलना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए। अगर 2 हो तो डिपेंडेंट हो, यहाँ तीनों इंडिपेंडेंट है, तो ये मुसीबत है इसके, इसलिए काइनेमेटिक पेयर तो नहीं कह सकते, है ना। लेकिन कहना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फिर पढ़े लिखे लोगों ने, अपने पूर्वजों ने क्या कहा कि यार ऐसा करते हैं, इन तीनों को मिलाकर ही, इन तीनों मोशन को मिलाकर ही इसका एक नाम दे देते हैं, और बच्चों को बुद्धू बनाते हैं। हम कहते हैं इसी का नाम अगर ऐसा होता है, तो इसी का नाम है स्फेरिकल मोशन। बुद्धू बना दिया, है ना। लो, अगर ऐसा मोशन मिलता है तो उसे कहेंगे स्फेरिकल मोशन। अब बन गया एक ही मोशन तो बचा, स्फेरिकल मोशन। अब तो कहोगे ना काइनेमेटिक पे, अब तो कहना ही पड़ेगा। 3 मोशन को क्लब करके एक मोशन का नाम दे दिया काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। अब क्या करोगे? तो अपने काम को आसान करने के लिए हमने इसको कहा कि स्फेरिकल मोशन। वैसे तो मोशन अबाउट एक्स एक्सिस भी कर सकता है, वाई के जेड पे, तीनों कर सकता है, लेकिन हम इसको कह देंगे स्फेरिकल मोशन, ठीक है ना। तो मोशन कैसा मिलेगा? स्फेरिकल मोशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा बात करें कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट कैसा मिलेगा? बड़ा कंफ्यूजन यहाँ भी रहेगा भाई। दूसरी बात करनी है कॉन्टेक्ट की, यही तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ कॉन्टेक्ट कैसा होगा? लाइन कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा, या पॉइंट कांटेक्ट होगा? जरा बताएं तो, जरा बताएं। लाइन कांटेक्ट होगा कि पॉइंट कांटेक्ट होगा कि सरफेस कांटेक्ट होगा? ये एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बताओ तो जाने, है ना। तो बेटा यहाँ पे कांटेक्ट जो होगा, यहाँ कांटेक्ट जो होगा वो पॉइंट कांटेक्ट होगा। क्यों होगा? कांटेक्ट कैसा होगा? पॉइंट कांटेक्ट होगा। पॉइंट कांटेक्ट क्यों होगा? तो सोचिए, सिंपल सी बात समझो यार, बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए मैं बना के कोशिश करता हूं दिखाने की भी। देखो बेटा, एक सर्किल मैंने ये बनाया, क्योंकि दोनों सर्किल से ही बने हैं। एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है, एक सर्किल के अंदर एक सर्किल ये है, ठीक है ना। इसका डायमीटर कुछ होगा। दूसरा सर्किल जो इसके अंदर जाएगा, उसका डायमीटर जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। चलो जी, तो दूसरा सर्किल जो इसके अंदर जाएगा, उसका डायमीटर मैं थोड़ा सा कम बनाता हूं, थोड़ा सा कम बनाता हूं। देखिए, रुको जरा, इसी से कॉपी करें, ज्यादा आसान रहेगा। हाँ, यही है। अभी तो दोनों बराबर हैं, देखो दोनों बराबर रख दिया, एक ऊपर एक आ गए, लेकिन हमें थोड़ा सा कम रखना है, जरा सा। अब देखिए, जरा सा मैंने कम रखा,
अब जरा सा मैंने जब कम रखूंगा और ये कहीं जाके टच करेगा नहीं करेगा, ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा और कर लें, ऐसे करके थोड़ा कम कर दिया। अब ये बीच में यहां तो रहेगा नहीं हवा में, यहां रहेगा क्या है, इसके अंदर, इसे हवा में थोड़ी पड़ा रहेगा, ये हवा में तो रहेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं जाएगा। जब जाएगा तो कहां टच करेगा, ये यहां पे ऐसे टच करेगा। अब जरा देख के बताओ, अब जरा देख के बताओ मुझे, इसको थोड़ा किसी कलर से फिल कर दें तो ज्यादा आपको मजा आएगा, है ना। चलो इसको इसको कर देते हैं इस कलर से, और इसको कर देते हैं इस कलर से, नहीं इस कलर से, ठीक है। देखो भाई जरा, दो डिफरेंट, अरे यार तो कलर दिखाई नहीं पड़ रहा इसमें तो, ठीक है, दो डिफरेंट, कुछ अलग हुआ, ठीक है, दो डिफरेंट रेडियस के सर्किल जब एक दूसरे के अंदर कांटेक्ट में आएंगे, एक पाइप लीजिए प्लास्टिक का मोटा पाइप, उसके अंदर एक दूसरा पाइप लीजिए, डाल दीजिए। अगर वो पाइप है तो एक लाइन कांटेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर स्फीयर है, ये क्या है, ये तो स्फीयर था ना, ये तो स्फीयर था, गोला था, गोला, तो गोला था, तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट कैसा मिलेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये सारे कांटेक्ट कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं पे एक कांटेक्ट मिलेगा, यहीं पे आपको एक कांटेक्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्फीयर है, सर्किल नहीं है। अगर मैंने कहीं सर्किल बोला हो तो गड़बड़ है। ये एक स्फीयर का टुकड़ा था, ये भी एक स्फीयर का टुकड़ा है, इस स्फीयर के टुकड़े के अंदर स्फीयर डाल दिया गया, ये स्फीयर है ना, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। तो इसके अंदर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मिलेगा, ये पॉइंट कांटेक्ट मिलेगा, पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो बड़ा कंफ्यूजन वाला मैटर था यही था कि यहाँ पे कांटेक्ट कैसा मिलेगा, यहाँ पे मोशन कैसा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन है यहाँ पे। मुझे लगता है कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, तो इससे आपको मजा आएगा देखने में, है ना। एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप तो आपको कहते हैं पेन स्टैंड और कार का साइड मिरर, ये सब आपको एग्जाम्पल इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने आज पहले टॉपिक की तरह अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया। क्या क्या देख लिया है, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन के हिसाब से काइनेमेटिक पेयर को हम लोगों ने डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर को दोबारा जरूर देखिएगा एक बार, और लास्ट वाला पॉइंट जो था वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहेगा, उसको देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा जरूर कि स्फेरिकल पेयर में पॉइंट कांटेक्ट क्यों होता है, और तीन मोशन इंडिपेंडेंट मोशन होने के बावजूद भी हम उसे काइनेमेटिक पेयर क्यों मानते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, थैंक यू।